पौराणिक काल की सुंदर स्त्रियां व उनकी कहानियां। दोस्तों, मेरे चैनल मैक सपोर्ट में आपका स्वागत है। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपसे अनुरोध है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पौराणिक काल की सुंदर स्त्रियों के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी महिलाएं जो प्राचीन काल में, पौराणिक काल में सुंदर नारियां थी तथा उनकी क्या क्या कहानियां हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती, कामदेव पत्नी रति आदि को छोड़कर अन्य पौराणिक महिलाओं की बात कर रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है अहिल्या। अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। गौतम ऋषि को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने के श्राप से दंडित किया। फिर त्रेता युग में श्री राम के चरण लगने से अहिल्या का उद्धार हुआ। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है दमयंती। उनकी सुंदरता का प्रमाण इसी बात से लग जाता है कि उनके स्वयं वरुणदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव तथा यमदेव भी शामिल हुए थे। चारों देवता उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु दमयंती को निषाद राज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। स्वयंवर के समय उन चारों देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया। दमयंती भ्रम और असमंजस में फंस गई। नल को पहचानना असंभव हो गया। तब उसने देखा कि एक ही रूप में पांचों युवाओं में से 4 को पसीना नहीं आ रहा है और उनकी पुष्प मालाएं एकदम खिली हुई एवं ताज़ा दिखलाई पड़ रही है और चारों के पांव पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तब दमयंती समझ गई और उन चारों को छोड़कर 5वें व्यक्ति को राजा नल पहचान कर उसका वर्ण कर लिया। दोस्तों, अब नंबर 3 पे आती है मेनका। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। मरुदगणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी देखने को मिलता है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुआ और उसने कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया। इसके मतलब यह है कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। नंबर 4 पर आती है दोस्तों रंभा।
रंभा अपने सुंदर और रूप सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था। कहते हैं कि रंभा का प्रकट्य समुद्र मंथन से हुआ था, इसीलिए उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। लेकिन एक अन्य मान्यता अनुसार रंभा के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम प्रधा था। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का श्राप दे दिया। वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े बाण से यह शिला रूप में तीर्थ में गिरकर मुक्त हुई थी। दोस्तों, आइए 5वें नंबर पर उर्वशी का नाम आता है। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरूरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया था। मृत्युलोक में पुरूरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुरुषहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। दोस्तों, अब 6ठे नंबर पर बात करते हैं माता सीता की। राजा जनक की पुत्री और प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता अत्यंत ही सुंदर और योग्य थी। पंचवटी में रावण ने जब उन्हें देखा तो वह कुछ समय के लिए तो स्तब्ध हो गया और तब उसने कहा कि देवी, आपका शरीर सोने के समान दमक रहा है। आइए 7वें नंबर पे देखते हैं सत्यवती। महाभारत काल में सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन वह सांवली होने के बावजूद बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। इसके आकर्षण के चलते पहले ऋषि पराशर पिघले और उनसे वेदव्यास का जन्म हुआ। इसके बाद राजा शांतनु को उनसे प्यार हो गया। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और होता। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है।
और मैं निषाद राज कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा शांतनु से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा बनेगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल में लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की शपथ ली और उनकी यह शपथ भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आगे शेयर करें और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।